नमस्ते। आज मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का अल्पसंख्यक चैप्टर लेके आई हूँ, जिसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अल्पसंख्यक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है? भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी कौन सी है, यानी कौन कौन सी श्रेणी है? आंसर, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता संस्कृति विविधता है। यहाँ अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियाँ, प्रजातियाँ एवं भाषाओं से संबंधित लोग निवास करते हैं। भारत में जैसे कहा ही जाता है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यानी हमारे भारत देश में एक अकेला ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले, संप्रदाय वाले, जाति, प्रजाति और भाषा वाले लोग साथ में निवास करते हैं। एक तरफ यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिन्हें हम बहुसंख्यक कहते हैं, यानी जिस धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग होते हैं उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक की संज्ञा दी गई है कहते हैं। तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मावलंबी भी निवास करते हैं, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। यानी इन धर्मों को मानने वाले, इनकी संख्या जिनकी कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत में अल्पसंख्यक की 3 श्रेणियां हैं। पहला है धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक, तीसरा जनजातीय अल्पसंख्यक। लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूह मान्यता प्रदान है। जैसे सभी देशों में कुछ अलग धर्म मानने वाले, अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, तो लगभग सभी देशों में 2 श्रेणियां हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। लेकिन हमारे भारत में 3 श्रेणियां हैं, और इन श्रेणियों के बनाने का उद्देश्य यही है कि इन्हें धार्मिक या भाषा या जनजाति जो होते हैं, इनके रीति रिवाज के अनुसार इन्हें रहने का या उसका प्रचार प्रसार करने का, या उसको जो बहुमत में विलय न होने का डर होता है उससे सुरक्षित रखने का। बहुमत में जैसे हिंदू धर्म के बहुमत है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर रहता है कि वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए और हमारी जो धार्मिक विश्वास है और हमारे जो अपने भाषाएं हैं, ये कहीं ना कहीं विलय न हो जाए, ख़त्म न हो जाए धीरे धीरे। तो इनके प्रचार प्रसार के लिए, इनको मानने के लिए पूरा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ये अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार ये रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? आंसर, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, विधानमंडलों एवं प्रशासनों के प्रतिनिधित्व से असंतुष्ट। विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मुसलमानों में असंतोष रहा है कि इनमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। दूसरा, सांप्रदायिक दंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक बार सांप्रदायिक दंगे हुए, जैसे गुजरात, मेरठ, अहमदाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की। इन दंगों के कारण मुसलमानों में बहुमत संप्रदाय के विरुद्ध और असुरक्षा की भावना विकसित हुई। जो ये सब दंगे हुए, इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को बहुमत यानी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के प्रति डर पैदा हुआ, इन्हें असुरक्षा की भावना इनके अंदर विकसित हुई। तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड होगा। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिससे कि इस समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस बात से अनेक रूढ़िवादी मुसलमान रुष्ट हो गया
उनका कहना है कि विवाह संबंधी कानून शरीयत पर आधारित है, जिसमें हस्तक्षेप करना धर्म विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने कौन कौन से प्रयत्न किए हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनके समाधान हेतु हमारी भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है। आंसर, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं, जिन्हें हम उनके कुछ प्रयासों के माध्यम से जानेंगे यहाँ। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार तथा विधि के समान संरक्षण प्रदान किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म व भाषा पर आधारित समस्त अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनके प्रशासन तथा प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 28 और 29 में विविध क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है। धर्म के मानने में, धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म स्थल के संबंध में समान अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईसाई अल्पसंख्यकों की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जैसा कि मैं यहाँ बता दूँ आपको, अल्पसंख्यक कैसे निर्धारित किया जाता है। ये राज्य द्वारा अल्पसंख्यक निर्धारित किया जाता है। अगर जिस भी राज्य में जिस भी धर्म और भाषा को मानने वालों की संख्या 50% से नीचे होती है, कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक में माना जाता है। अगर 50% है या उससे ज़्यादा है तो उन्हें बहुसंख्यक में माना जाता है। तो ये राज्य तय करता है कि उनके राज्य में किस भाषा और धर्म को मानने वालों की संख्या अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक है। तो चलिए आगे इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सामाजिक संस्करण, इसमें ईसाइयों की विशेषता पर प्रकाश डालना है। तो ईसाइयों की विशेषता में हम कुछ विशेषताओं के माध्यम से जानेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है सामाजिक संस्करण। भारत में धर्म परिवर्तन से बने ईसाई लोगों की संख्या अधिक है एवं इनमें से अधिकांश हिंदुओं की निम्न जातियों से बने हुए हैं। यानी जो ईसाई भारत में बने हैं, हिंदू ही थे जो निम्न जाति के थे, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, तो वो धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने। अपनी रोजी रोटी के लिए धर्म परिवर्तन में निम्न जातियों के लोग ईसाई तो बन गए, परंतु वह पूर्ण रूप से ईसाई संस्कृति को अपना नहीं सके और इस प्रकार अपने भारतीयता बनी रही। यानी जो ईसाई भारतीय थे, ईसाई धर्म को अपना लिए तो पूरी तरह से ईसाई नहीं बन पाए। उनके अंदर भारतीयता के भी गुण लक्षण दिखाई देते हैं आज भी। दूसरा, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों को पुरुष की भांति अधिकार प्राप्त है। धर्म ग्रंथ बाइबल में स्त्रियों को पुरुषों के समान माना गया है। सच तो यह है कि ईसाई स्त्रियां सभी क्षेत्र में भारत के अन्य संप्रदायों की स्त्रियों से आगे हैं और उसमें प्रगतिशीलता भी अधिक है। परिवार में स्त्रियों का स्थान पर्याप्त सम्मानजनक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अल्पसंख्यक समूह किसे माना गया है? आंसर है जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम हो। जैसे मैंने अभी बताया कि जिनकी संख्या 50% से कम होगी, जैसे धर्म और भाषा को मानने वालों की 50% से कम अगर उनकी संख्या है तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर 50% है या उससे ज़्यादा है तो बहुसंख्यक में आ जाएंगे। दूसरा, मुसलमान के एक धर्म सुधार आंदोलन का नाम बताइए। आंसर, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समूह को किस आधार पर मान्यता दी गई है? आंसर, धर्म और भाषा के आधार पर। क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासनकाल में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? आंसर है भारत में मुसलमानों की संख्या 9 करोड़ थी।
और अब भारत में मुसलमानों की संख्या, अब क्या मतलब 2011 में जनगणना हुई है, उसकी जनगणना उसके बाद अभी तक तो नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.22 करोड़ में हो गई है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक का प्रस्तुत किया गया, धर्म स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? आंसर है 22 दिसंबर 1978। धर्म स्वतंत्रता का मतलब अपने अपने धर्म को मानने वाले अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता उन्हें दी गई आज़ादी 22 दिसंबर सन 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अल्पसंख्यक समूह ने खालिस्तान राज्य की मांग की? खालिस्तान है, मिस्टेक हो गया। किस अल्पसंख्यक समूह ने खालिस्तान राज्य की मांग की? आंसर है ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2022 में कितनी भाषाएं हैं? आंसर है 22 भाषा है। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास ले फिर आएंगे। नमस्ते।